हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो शुरू हो रही है 10:30 बजे से सुबह के। तो घर का सारा काम वाम करके हम निकल गए हैं यहाँ पर बिलासपुर जाने के लिए। तो बिट्टू के पापा अभी टायर में थोड़ी सी हवा वगैरह चेक करवा रहे हैं और यहाँ से भरवाएंगे स्कूटी में तेल और फिर निकलेंगे बिलासपुर के लिए। तो बिलासपुर में थोड़ा सा कुछ काम था बिट्टू के पापा को, तो फिर हमने जो है बिट्टू को छोड़ दिया था बिट्टू की नानी के घर और हम दोनों चले गए थे यहाँ से बिलासपुर के लिए स्कूटी से। तो बस निकलते हैं बिलासपुर के लिए और आपको भी लेके चलते हैं अपनी ननद के घर। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं रुद्रपुर और हमें कहीं पर भी रास्ते में कोई फाटक बंद नहीं मिला, तो हम फटाफट सीधे निकल आए। तो बस यहाँ पहुँच गए रुद्रपुर, बस अब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम बिलासपुर। तो देखिए बिलासपुर हम पहुँच गए हैं और थोड़ा सा मैंने यहाँ आराम के लिए कुछ चीज़ वगैरह ले ली थी। तो बस यहाँ ये मेन बाज़ार है और यहीं से अंदर को जाके उनका घर है। तो बस देखिए आप उनके घर की गली में हम लोग घुस रहे हैं और बस हम पहुंच ही गए हैं उनके घर के पास। और ये रहा उनका घर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं ले लोगी हमें आराम का है? आराम अंदर है। आराम। और अब हम आ चुके हैं आरम भाई के घर। कैसे हो आरम भाई? अंदर बुट्टी भाई नहीं आया। ये लो तुम्हारे लिए चीज लाए। ठीक हो रहा है मौसम? आरम बताओ कुछ, हम आपके घर आए हैं, कुछ बताओ, कुछ नई बात बताओ हमें। क्या हुआ आपके संग? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? पढ़ाई कैसी चल रही है? मंडे को टेस्ट है। मंडे से टेस्ट स्टार्ट है? वीकली टेस्ट। अच्छा, बिट्टू के भी तो होने वाले हैं अब। हमारे भी होने वाले हैं। तो अच्छा, मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाए थे शायद इनके यहाँ जो नींबू होते हैं, मैंने शायद दिखाए थे ना आराम? और अभी नहीं हो रहे ना आराम? तो इनका ये जो पेड़ है इसमें बहुत अच्छे नींबू होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े, मतलब जो कागजी नींबू होते हैं वही काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। और अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा है, बस पत्ते पत्ते हैं अभी तो, है ना आराम? तो आज कहीं घूमने उमने का प्लान नहीं बनाया तुमने संडे को? घर में बैठो टीवी देख रहे हो? पापा की ड्यूटी लगी है ना। पापा की ड्यूटी लगी है। अच्छा, बड़ा सन्नाटा हो रहा है आराम आपके वहाँ तो। अफवान नहीं है। और इनके अभी जो है चाचा का बेटा हुआ है, तो हमने सोचा था हम यहाँ आएंगे तो उससे ही मिलेंगे, बट वो चले गया अपनी पोपट हो गया है। पोपट हो गया। वो कहाँ गया है? नानी के घर। नानी के घर। तो मैंने सोचा था, मैं इसीलिए आई थी कि मैं उस बच्चे को ज़रूर देखूंगी और बहुत क्यूट बच्चा है। तो वो चले गया अपनी नानी के घर और उसकी वाली जो बड़ी बहन है वो भी चली गई ना। हाँ। और उसकी बड़ी बहन भी नहीं है, तो बस आराम जो है अकेला ही है यहाँ पर। क्या देखेंगे? फिर टीवी देख रहे हैं। हाँ, तो फिर ये टीवी देख रहे हैं और इनकी मम्मी लगी है किचन में खाना बनाने में। मौसम भी यहाँ का अच्छा हो रहा है, गर्मी नहीं हो रही है, ठीक हो रहा है मतलब। मैं तो हल्का सा ही आउटर पहन के भी आई थी क्योंकि मुझे स्कूटी में हवा लग रही थी तो मैं पहन आई थी।
लेकिन ठीक हो रहा है यहाँ बना रहा, ठंडा नहीं हो रहा है जैसे हल्द्वानी में हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उसी टाइप से हो रहा है। तो बस थोड़ी देर में अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे। और बिट्टू को लेके नहीं आई हूँ मैं, बिट्टू है अपनी नानी के घर में। अच्छा। हाँ, बिट्टू नानी के घर रुक गया है, तो बिट्टू को छोड़ आई हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर काम था बस, और फिर अब चल जाएंगे घर को। तो यहाँ अरहम लेकर आया है मेरे लिए मिठाई का डिब्बा। दिवाली की मिठाई है क्या? दिवाली तो निकल गई है अब, लेकिन कोई बात नहीं, दिवाली की मिठाई खा लेंगे। तो इसमें से मेरा फेवरेट तो ये है बेसन का लड्डू, वैसे मुझे पसंद है। गुलाब जामुन। हाँ, लेकिन ये खाता है। गुलाब जामुन थे अरहम? ओ, सब उड़ा दिए, ये लाइन पूरी उड़ा दी है अरहम ने। चलो कोई बात नहीं, हम यही खाते हैं बेसन का लड्डू। आप भी खाओ, आप भी खा लो। मैं तो खाया ना। अच्छा हो रहा है, हम खा लो। लियो। तो बस देखिए, हम लोगों ने खाना वाना खाया और हम वहाँ से निकल गए थे अपने घर के लिए। तो बिट्टू के पापा का जो काम था वो उन्होंने कर लिया था, और ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैं जो है मार्केट नहीं जा पाई। तो कभी मैं आऊँगी बिलासपुर तो मैं आपको बिलासपुर की मार्केट ज़रूर घुमाऊँगी। और यहाँ की मार्केट बहुत अच्छी है और कपड़ा वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है। और हमारे तो जो हम सूट पहनते हैं ये स्टिच करे हुए, तो हम यहीं सिलवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की है, वो बहुत अच्छे सूट सिलती है, तो हमारे सारे सूट वही सिलती है। तो बस मैं जो है सूट लेके यहीं आती हूँ अपने सिलवाने के लिए। तो जब हम बिलासपुर से आ रहे थे तो हमें रास्ते में जो है रूट हमारी थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है, क्योंकि आगे कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो इस वजह से हमें दूसरी रूट से आना पड़ा। और इस रूट से आने में हमें काफ़ी परेशानी हुई। अभी आगे आपको पता चलेगा। कुछ गांव के रास्ते हम लोग अंदर से आए, और फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें पता नहीं चल पाया रूट का। तो देखिए, यहाँ पर ही पुलिस खड़ी थी और यहाँ से हम चले गए सीधा नीचे को। तो हमें यहाँ पर नहीं जाना था, हमें जो है उस रोड से ऊपर को जाना था, तो हम आ गए नीचे को। और ये रोड जा रही है सीधे काशीपुर। तो हम लोगों को ऐसा आइडिया नहीं आ पाया और हम काफ़ी आगे तक चले गए थे। तो जब हम आगे बढ़े तो हमें देखा कि ये रोड तो हमें समझ ही नहीं आ रही है, ये हमने देखी ही नहीं है। तो फिर आगे चल के हमने फिर किसी से पूछा, तो फिर हमने जो है वहाँ से टर्न करा, यू टर्न लिया, तो हम दूसरी रोड में आए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखना। हम यहाँ पर जो है काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं और काशीपुर वाली रोड आ गई है। तो हमने देखिए यहाँ स्कूटी अपनी रोकी, किसी से पता करा, और अब हम यहाँ से ले लेंगे यू टर्न। तो देखिए, हम 5-6 किलोमीटर आगे आ गए थे, और यहाँ से बिट्टू के पापा ने स्कूटी जो है वापस घुमा ली है ऊपर को ही। तो अभी हम फिर उसी रोड पे जा रहे हैं जहाँ से हम नीचे को आ रहे थे। भैया भैया, हल्द्वानी जाना है, हल्द्वानी हल्द्वानी। इंदर चौराया तो कह रहे थे। तो यहाँ पर आके हमने फिर ये किसी अंकल से पूछा, क्योंकि यहाँ पर 2 रोड कट रही थी, एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड। तो हमें फिर कन्फ्यूज़न हुआ, तो हमने सोचा पहले अब किसी से पता कर लेते हैं। तो फिर अंकल ने बताया कि आप इस रोड से जाइए और ये सीधे रुद्रपुर निकलेगी। तो बस हम इसी रोड से चले गए थे, और हमारा मतलब काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो गया था। करेक्ट हम 1 घंटे में बिलासपुर से हल्द्वानी पहुँच जाते हैं। तो बस देखिए, फिर रुद्रपुर में अंदर मेन मार्केट से होते हुए हम लोग अपनी इस मेन रोड पर आ गए हैं। तो फाइनली हमें जो है रोड मिल गई थी, और उसके बाद हम ये पहुँचे टांडे जंगल के पास। तो हमें ये फाटक जो है बन मिला। तो हम पहुंच चुके हैं घर, और बहुत थक गए आज, क्योंकि इतना लंबा हमारा सफ़र हो गया। इतना लंबा था नहीं, 1 घंटे में हम बिलासपुर पहुंच गए थे स्कूटी से। और थोड़ा सा हमारा जो रूट वो हो गया था डाइवर्ट, तो उसकी वजह से हमें हो गया था थोड़ा सा लेट। तो 4 बजे पहुँचे हम घर, और 2:30 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। तो बस थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर बनाती हूँ चाय, और फिर उसके बाद बिट्टू को भी लाना है। तो देखती हूँ बिट्टू को या तो मैं लेने जाऊँगी, या फिर जो है उसकी नानी उसको ले आएंगी।
तो चाय वाय बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो उसके बाद थोड़ी देर हम लोग जो है सो गए थे, बिट्टू के पापा भी और मैं भी, क्योंकि सिर में बहुत दर्द हो गया था। और यहाँ पर मैं जो है सुबह कपड़े धो के गई थी, तो अब शाम हो गई है तो मैं छत में आ गई हूँ पहले ये कपड़े उठाने के लिए अपने। और ये सूख गए थे, मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी। तो बस इनको उठा के फिर जाती हूँ नीचे और फिर बनाऊँगी सबके लिए चाय। और अभी बिट्टू तो आया ही नहीं है, तो वो देखो कब तक आता है। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ इधर और अब बना लूँगी चाय। तो देखिए यहाँ पर मैं जो ये दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने जो है ऑनलाइन मंगाया है और ये प्लास्टिक का है, ये सेल्फ मंगवाया है मैंने। तो इसमें जैसे ये मैंने कप वगैरह रख लिए हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये काफ़ी सस्ता पड़ा, 186 के 2 पड़े। तो एक थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया था उसका स्टिकर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसको गलत वे में चिपका दिया था। तो मैंने जो है अब स्टिकर मंगा दिए हैं, तो वो मैं वाला लगा दूँगी। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़बूत भी है। तो इधर मेरी चाय बनकर हो गई है तैयार और अब देखती हूँ बिट्टू के पापा को, और बिट्टू के पापा और मैं पीते हैं चाय। तो बस चाय के साथ समोसा और हमारी वही नमकीन, तो कुछ ना कुछ चाय के साथ खाने के लिए तो चाहिए होता है। तो बस पीते हैं अपनी चाय। तो देखिए चाय वगैरह पी ली है और अब हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी का कुछ पता ही नहीं था कि क्या बनेगी। तो चाय वाय पी के फिर हमने सोचा हम चलते हैं सब्ज़ी लेकर आते हैं और देखते हैं मंडी में जाकर क्या मिलता है। तो फिर कुछ समझ नहीं आया, तो लास्ट में फिर गोभी लेकर आए हैं। तो आज बनाऊंगी मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी। और अभी मैंने 3-4 दिन पहले भी बनाई थी, मैंने आपको दिखाया भी था जब मैंने शायद उसके साथ कुछ और सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर काट लेती हूँ गोभी और बस मैं गोभी काट ही रही थी, तो अम्मी का फ़ोन आ गया था कि मैं जो है रोड में आ रही हूँ, मेन रोड में। तो बिट्टू को लेकर आ रही है वो, तो मैं चली गई बिट्टू को लेने के लिए। तो बस थोड़ी सी मेरे घर से थोड़ी सी दूर में ही मेन रोड है। तो बस देखिए मैं पहुँच गई हूँ रोड में और वो लेकर आ रही हूँ उसको ऑटो में। ये जी चलो आ गए हैं घर में, आपके सपुत्र आ गए हैं घर में, जिसको आप बहुत याद कर रहे थे कि बिट्टू नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। बिट्टू ये चाय पी रहे ना ये खाना खा रहे, चुपचाप बैठे हुए। मुझे चुपचाप क्यों बैठो, कह रहे बिट्टू नहीं है तो मेरा मन नहीं लग रहा है। तो अच्छा गर्मी नहीं हो रही, ठंडा हो रहा है। ये ब्लॉग पे क्या जरूरी है? हाँ हाँ ब्लॉग पे कहना जरूरी है। चलो कपड़े चपड़े चेंज करो। तो देखिए मैंने कल आपको ब्लॉग में बताया था कि मैंने विशाल से और जो मैं दिवाली मेला गई थी वहाँ से मैंने क्या लिया। तो ये तो मैं विशाल से लाई हूँ अपने लिए, मैंने ये दिखाया था आपको कल। और ये मैंने लिया था बिट्टू के लिए। तो बिट्टू ये आज पहन के भी गया था अपनी नानी के घर। और जो वो एग्जीबिशन लगी थी ना, तो वहाँ से मैंने ली थी ये बेडशीट। तो ये बेडशीट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये इसके पिलो कवर है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसके पिलो कवर है और इसका कलर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कल वहाँ कश्मीरी सूट भी देखे थे। तो कश्मीरी सूट अच्छे तो थे पर वो बहुत महंगे दे रहे थे, मतलब जिस हिसाब से वो रेट लगा रहे थे उस हिसाब से वो थे नहीं। तो वो सूट वगैरह तो मैंने नहीं लिए और ये बेडशीट लेकर मैं आ गई थी। और ये देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हो तुम लोग? व्लॉग देख रहे हैं, अच्छा। तो इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलती हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।